मेरा 2019 से निकोल सेवेंथ एडमिट स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया था, अपॉइंटमेंट हो गया था। तो मैं 2019 से 23 तक मैंने काम किया। तो वहाँ पे एक मॉरल सब्जेक्ट था जो कि बाइबल की स्टोरीज थी, वो मैंने पढ़ाया। ठीक है। दूसरी बात जो इलीगल एक्टिविटी होगी कि प्रिंसिपल जो मिस्टर संजीव भोसले थे वहाँ पे, एक टीचर से उन लोगों ने गलत बर्ताव किया। ओके। और बर्ताव करने के बाद वो टीचर ने मना कर दिया, तो उसको हरासमेंट और टॉर्चरिंग बहुत हो गया। उसको ही नहीं, उसके बच्चे जो 9 साल का था उसको भी हरासमेंट हुआ, टॉर्चरिंग हुआ। उसको क्लास के बाहर निकालते थे, बारिश में खड़ा करते थे। ये सब प्रिंसिपल के और उसकी वाइफ जो मंजूषा भोसले थे, इनके समझाने के ऊपर वो एक्शन लेती थी क्लास टीचर। और फिर नॉन डेट बेड टीचर भी अपॉइंट किया था, जो कि जबकि डीओ साहब का लेटर था स्कूल को कि नॉन डेट बेड टीचर अपॉइंट नहीं करना एक भी। प्रिंसिपल ने इसके बावजूद भी 8 से 10 टीचर अपॉइंटमेंट किया था। वो मुद्दा भी मैंने उठाया था, प्रिंसिपल के पास कंप्लेंट किया था रिटर्न और ओरली। प्रिंसिपल ने उस पर कोई ये निकाला नहीं मांजरा, तो मैंने डीओ साहब को फरियाद कर दिया रिटर्न। फिर डीओ साहब ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद स्कूल को 10,000 फाइन मारा, बेसमेंट के क्लासेस बंद करवाया, फाइन मार के 10,000 वापस, और जो नॉन ड्यूटी टीचर थी उधर उनको भी निकालने का ऑर्डर दे दिया। सर, इस तरह की इलीगल एक्टिविटी बच्चों को किस तरह से पढ़ाने में किस तरह की रुचि होती थी, एजुकेशन कैसा होता था, और बाइबल यहाँ पर पढ़ाई जाती थी, गुजराती और हिंदी की बिना भी पढ़ाया जाता था। बच्चों का एजुकेशन कमज़ोर था क्योंकि नॉन डेट बेड टीचर अपॉइंट किया था। एज अ प्रोफेशनल टीचर जो होते हैं, जो जिसका बीएड होता है और डीएड होता है, तो ये नॉन प्रोफेशनल टीचर अपॉइंट किया था। तो बच्चों का बहुत नुकसान होता था, एजुकेशन उनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा था। ये सोच के मैंने प्रिंसिपल से बात किया था स्कूल की, और फिर डीओ को साहब भी कंप्लेंट किया था, ऑर्डर निकाला जो आपने ऑलरेडी मैंने बोला है। और फिर स्कूल की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। गर्ल्स का टॉयलेट ठीक नहीं था, बॉयज़ का टॉयलेट भी ठीक नहीं था। मैं गर्ल्स को पूछता था कि आप बाथरूम जाते, वॉशरूम जाते? कोई गर्ल्स बोलती थी कि सर हम वॉशरूम नहीं जाते क्योंकि बहुत गंदा है। हम सुबह घर से जो वॉशरूम जाते, स्कूल छूटने के बाद ही हम घर पे वॉशरूम करते। इस स्थिति वो स्कूल में थी। बड़ा पैसा वहाँ पे लिया जाता था, फी कितनी बड़ी होती थी, किस तरह से वहाँ पर माहौल रहता था स्कूल का? माहौल तो हमेशा टेंस रहता था। ठीक है। और इलीगली डोनेशन कलेक्ट करते थे पेरेंट्स से, जिसका रिकॉर्ड अब तक नहीं है। 12 साल प्रिंसिपल था मिस्टर संजीव भोसले, उसने पेरेंट्स से डोनेशन कलेक्ट किया, वो डोनेशन का रिकॉर्ड अभी तक नहीं है। और स्कूल का उसने कोई डेवलपमेंट किया ही नहीं। तो बच्चों को एजुकेशनली बहुत लॉस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था स्कूल का। वहाँ पर पढ़ाने में साथ दूसरे भी जैसे कि कुछ ड्रग्स की बात हो रही थी, या वहाँ पर कुछ मदिरा भी मिलती, दारू भी मिलता था, बच्चे ऐसे भी एक्टिविटी वहाँ पर करते थे। अब वो निकोल ब्रांच में बच्चे लेके आते थे गुटखा, 1-2 बार मैंने भी पकड़ा है, प्रिंसिपल को भी कंप्लेंट किया। तो प्रिंसिपल ने उनको ऑफिस में बुला के क्या बोला मालूम नहीं, छोड़ दिया, लेकिन उन पे एक्शन नहीं लिया। तो बच्चों वो गुटखा तंबाकू कंटिन्यू था उनका क्लास में ला के खाने का। आप वहाँ पे बाइबल पढ़ाते थे, तो वो मैं कंपलसरी था कि नहीं, मैं इंग्लिश पढ़ा था, लेकिन मॉरल सब्जेक्ट बाइबल का सब्जेक्ट मुझे भी दिया था, तो मैं 8 स्टैंडर्ड को पढ़ाता था। टेक्स्ट बुक हमको, मतलब ये टेक्स्ट बुक स्टूडेंट को स्कूल में ही खरीदना पड़ता था, क्योंकि ये संस्था पब्लिकेशन करती थी इसकी, तो बच्चों को वो खरीदना पड़ता था। तो वो मैं पढ़ाता था वो बच्चों को मॉरल बाइबल का स्टोरीज।